कल सर्वलेट जिसने किया होगा उसको पूरी मूवी फील हो गया। तो सर्वलेट ने क्या बोला कि साहब मैं कौन हूँ, सर्वर साइड जावा क्लास जिसका काम है फ्रंट एंड से क्या आएगी रिक्वेस्ट, उसे हैंडल करने का काम किसका, सर्वलेट। आपने बनाया ठीक है। आपने जो कल किया है ना उसका एडवांस लेवल आगे चल के करने वाले हैं नई टेक्नोलॉजी। जब आप लर्न करोगे तो उसमें क्या होगा, जो HTML का बनाया था ना वो काम किसमें होगा, रिएक्ट। जो बैकएंड होगा वो एक्सप्रेस में होगा। सेम वही काम हम जावा में किसमें करेंगे, स्प्रिंग बूट बड़े लेवल पे करेंगे। यस और नो। सर्वलेट जेएसपी में अपने इंट्रोडक्शन लेवल पे और बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं। अब हुआ ये कि साहब जावा की टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे लाइन से, तो जावा कोर जावा हो गया, जावा 8 के फीचर्स हो गए, JDBC हो गया, फिर कौन हो गया, सर्वलेट, हाइबरनेट JPA भी हो गया, सर्वलेट हो गया। अब किसकी बारी है, जेएसपी। अब जावा ने बोला यार अगर हमें ऐसी वेबसाइट रिटर्न करनी हो, भैया डिस्प्ले प्रॉपर कराना हो, प्रॉपर वेब पेज देना हो, तो ये तो सर्वलेट में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो प्रिंटलन के अंदर तो डिजाइनिंग आपसे, अब तो डिजाइनिंग की नहीं हमने, कुछ डिजाइनिंग की क्या, छोटा सा काम किया, डिजाइनिंग करना हुआ तो कैसे लिखेंगे HTML। HTML तो बहुत बड़ा होता है, फॉर्म चाहिए, किसी को फॉर्म देना है, वापस बहुत सारा काम हो जाएगा। तो उनने बोला यार जावा में HTML लिखना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि हम HTML का पेज बनाएं उसमें जावा लिख दें। HTML में जावा लिख सकते हैं, HTML के अंदर क्या लिखते हैं, जावा। आप समझ रहे हो बात? सर क्या बात कर रहे हो, HTML में जावा कैसा आएगा। तो ये खेल खेलेगा हमारे लिए कौन, JSP, जावा सर्वर पेजेस। अरे आया समझ में। कुछ कुछ डायग्राम देखते हैं फिर हम कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी। जैसे फॉर एग्जांपल JSP is like EJS। EJS जिसको नहीं पता छोड़ो अभी, है ना। मर टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे तो वहां पे कौन आएगा, EJS। JSP किसके जैसा है, EJS। वेरी गुड। आप सुनो भैया, अरे सुन लो। यस सर। तो आप JSP का सोर्स कोड बनाओगे। अब JSP की जो फाइल होगी उसको सेव किससे करना है, .JSP। पहले हम सर्वलेट की फाइल जावा फाइल होती है, ये कौन सी फाइल है, JSP। लेकिन JSP क्या होगा, तो इंटरनली JSP कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद वो सर्वलेट में ही कन्वर्ट होगा। बोले सर JSP सर्वलेट ही है, हाँ। इंटरनली JSP किस में कन्वर्ट होगा, सर्वलेट। मैं पूरी लाइफ साइकिल बताऊंगा उसकी, यस और नो। तो आपका JSP का पेज बनाओगे, इस पेज की खूबी भी बताऊंगा। इस पेज में हम HTML लिखेंगे डायरेक्टली, लेकिन हम जावा भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट तो जावा नहीं लिख सकते, कुछ तरीका होगा, तो वो तरीका हम बताएंगे, टैग्स के थ्रू लिख सकते हैं, यस और नो। और फिर हम वो हमारा जो भी सर्वलेट कंटेनर होगा वो हमारे सर्वलेट की फाइल को रन करेगा और हमें रिजल्ट देगा। आया समझ में। तो यानी कि JSP इंटरनली कन्वर्ट तो किसमें होगा, सर्वलेट में। ये मूवी याद रहेगी, यस और नो। यस सर। JSP इंटरनली किसमें होगा भैया, सर्वलेट में कन्वर्ट होगा। तो देखो कोई कहानी लिखते ताकि आपका दिमाग को तैयार हो। देखो JSP is the extension of servlet technology. JSP is the extension of servlet technology. JSP is the extension of servlet technology, and it provides. JSP is the extension of servlet technology, and it provides more functionality than servlet. 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 With the help of JSP, many problems of servlets are resolved. Many problems of servlets are resolved. In case of JSP, less code will be required. लिखा सभी ने? Yes, sir. इस
इसका मतलब JSP क्या है, एक तरह का HTML पेज। क्या है JSP? एक तरह का HTML, जिसमें क्या है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आपका क्या है JSP। तो इस JSP में आप HTML लिख सकते हो। अच्छा HTML लिख सकते हो मतलब क्या आ जाएगा, CSS। क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट प्लस इसके अंदर आप किसका कोड लिख सकते हो, जावा का कोड लिख सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली लिखोगे तो वो HTML है, आप स्टाइल डाल के डालोगे तो वो क्या है CSS। आप चाहो तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी डाल देना, लेकिन आप उसमें क्या लिख पाओगे, जावा का कोड। इसे क्या बोलते हैं भैया, JSP। तो देखो इन servlet we used to write all HTML inside out.println। याद है क्या ये? अरे आउट याद है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ क्या लिखता था, out.println डबल कोट्स, यहाँ H1 लिखते थे, याद आया? यहाँ कुछ भी लिखते थे और H1 क्लोज करते थे। भैया याद है, भूल गए? याद है सर। ये लाइन लिखो जल्दी से। लिखा सबने? Yes, sir. देखो with the help of above way, it is difficult to write HTML inside servlet. To write HTML. It is difficult to write HTML. यहाँ पर लिखा सबने? Yes, sir. तो आपके दिमाग में मूवी तो समझ में आ रही है कि JSP कुछ अलग नहीं है, इंटरनली क्या, सर्वलेट। इंटरनली कन्वर्ट किसमें होगा, सर्वलेट। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व की। वो प्रॉब्लम क्या, कि भैया सर्वलेट में हम जब HTML का कोड डाल रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो JSP ने बोला मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, HTML। लेकिन तुम चाहो तो जावा का कोड भी लिख सकते हो, उसके तरीके बताएगा वो। यस और नो? देखो डिसएडवांटेज ऑफ सर्वलेट क्या बताइए, सर्वलेट की डिसएडवांटेज ऑफ सर्वलेट। Number 1, designing in servlet is difficult. Designing in servlet is difficult. समझ में आया? इस सर्वलेट में क्या डिफिकल्ट है भैया, डिजाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम को, for every request in servlet we have to write service method. We have to write service methods. Suppose we have many servlets. Then in every servlet we have to write service method. In every servlet we have to write service method. We have many servlets, then in every servlet we have to write which method? Service method. But in JSP no need to write service method. No need to write service method. It will be auto generated. बताओ ये क्या ड्रॉबैक समझ में आया? बताओ सर्वलेट का ड्रॉबैक क्या समझ में आया? सर्वलेट में डिजाइनिंग बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट। आप जावा का कोड लिखते हो, आप
आप किसका कोड लिख रहे हो? वहाँ HTML लिखना डिफिकल्ट है, JSP में आसान है, क्योंकि JSP यही क्या एक तरह का HTML पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर्वर क्या बताया? मान लो 100 सर्वलेट बनाऊंगा मैं, तो हर एक सर्वलेट क्लास में क्या डालना पड़ेगा? सर्विस। JSP ने बोला ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटरनली JSP किस में कन्वर्ट होगा? सर्विस। मैं अपने अंदर ऑटोमेटिकली सर्विस वगैरह जनरेट कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आया समझ में? तीसरा ड्रॉबैक लिखो भैया, तीसरा देखो, व्हेनेवर एनी मॉडिफिकेशन, whenever any modification is made in servlet, whenever any modification is made in servlet, then we need to recompile. Then we need to आपको याद है सर्वलेट जब मैं चला रहा था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकम्पाइल। बट इन JSP, no need to recompile. In JSP no need to recompile. देखो JSP provide many libraries and tags. JSP provides many libraries and tags. इंटरव्यू पूछा जाएगा भैया ना, आपने सर्वलेट पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था? सर्वलेट होता क्या है? फिर आपने पढ़ा था क्या? JSP। तो बोलेगा आपने बताओ JSP क्यों लाया गया, क्या खास बात थी JSP में? तो आपसे कहानियां पूछेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बार बार मैं चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, आपका दिमाग थोड़ा तैयार हो जाए इंस्ट्रक्शन सुन सुन के। किसी भी कंपनी के मशीन टेस्ट में आपसे सर्वलेट JSP का कोड करवाया नहीं जाएगा। मुझे क्लियर, बिल्कुल क्लियर रखते हैं, माइंड को क्लियर रखना है। तो हम सर्वलेट JSP क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? जैसे हो सकता है कुछ बात सोच रहे हो कि सर हम बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन क्यों नहीं बना रहे हैं, तो आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो कि हम सर्वलेट JSP सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंटरव्यू में सवालों के जवाब देने के लिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरव्यू जावा जब पूछता रहा, किसी बड़ी कंपनी में जावा का इंटरव्यू होगा तो जावा का बंदा होगा। जावा का बंदा शुरुआत कहाँ से करेगा? बेसिक्स, फिर आएगा कोर के एडवांस, कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा 8 के फीचर्स, यस और नो, फिर आएगा JDBC, फिर आएगा हाइबरनेट, JPA, फिर बोलेगा अच्छा सर्वर साइड बात की थी तुमने जावा में? हाँ सर की थी। क्या पढ़ा था? सर्वलेट क्या होता है, उसमें कैसे काम करता है, उसका क्या लाइफ साइकिल था, कैसे कॉल हुआ था, आपने कुछ 1-2 प्रोग्राम बनाए थे, यस और नो। फिर बोलेगा अच्छा JSP क्यों लाया गया था, JSP का काम क्या है, तो इनकी वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी कंपनी में कोई टेस्ट हुआ, मशीन टेस्ट, वैसे तो कोई जावा पे होता है, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में वो स्प्रिंग बूट पे होगा। इस पे होगा फिर स्प्रिंग बूट पे, यस और नो। देखो JSP लाइफ साइकिल, इसलिए मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपका, है ना, ताकि आप सवालों के जवाब दे पाएं। JSP लाइफ साइकिल, क्या नाम है टॉपिक का? JSP लाइफ साइकिल। JSP लाइफ साइकिल। सर आप लोग भेज दिया कि आपको लेट कोड कर दिया था, वो भेज दिए कि? हाँ 21 क्वेश्चन भेज दिए क्या आपने? वो सेंड कर दिए, टेक्स्ट फाइल भेजी। हाँ आपने ही सेंड कर दिए, मैंने आपके वाले भेज दिए। हाँ मेरे वाले सेंड कर दिए, मतलब 2 फाइल भेजी है मैंने। एक फाइल भेजी है और एक नॉर्मल टेक्स्ट भेजा है। 22 क्वेश्चन आपके वाले भेज दिया ना? हाँ। तो आपके पास टोटल स्ट्रिंग में कितने क्वेश्चन आ गए? सर 171 प्लस 173। ये 173 क्वेश्चंस को शानदार तरीके से कर लेना। अब नीचे चले जाना, अगर नहीं करने का मन नहीं लगे ना तो कुछ मत करना। दोनों बैच 15 लोग प्लेस्ड हो गए 5 दिन के अंदर। 5-6 दिन हुए उनके प्लेसमेंट ड्राइव को ना, 6-7 दिन हुए मुश्किल से, 15 हो गए, लेकिन जो नहीं हुए वो नीचे बैठे हो। अब चले जाना, उनके चेहरे दिख जाएंगे तो फिर मन लग जाएगा। इसलिए क्यों करवा सकता है ना, अब नीचे जाओगे तो दिख जाएंगे। देखा होगा डांस वांस में नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा पता है ना, मुश्किल हो रहा है आपके लिए ना। तो इसलिए आप नीचे चले जाना, तो उनको देख के समझ में आ जाएगा कि यार प्लेस्ड होना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले करो JSP लाइफ साइकिल। देखो JSP प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML कोड and Java code।
कॉम्बिनेशन ऑफ HTML कोड एंड जावा कोड। आगे देखो, लाइफ साइकिल मीन्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ JSP पेज। लाइफ साइकिल मीन्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ JSP पेज। Life cycle means different states of JSP page. अगले को from starting of execution to ending of execution. Starting of execution to ending of execution. There are different stages available. Number one, translation process. Number one क्या है भैया? Translation process. Number two, compilation process. Number two क्या बताओ? Compilation process. Number three, loading process. Number four, instantiation process. Number five, initialization process. नंबर 5 क्या लिखोगे भैया? इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद नंबर 6, रिक्वेस्ट प्रोसेस एंड डिस्ट्रॉय प्रोसेस। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको? JSP। अच्छा, JSP क्या? जिसमें HTML का कोड भी होगा और जावा का कोड भी होगा। अच्छा, JSP इंटरनली किस में कन्वर्ट होता है? सर्वलेट। ये तो बात समझ में आ गई। मतलब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजोगे तो अगर हम JSP की बात करें तो JSP जो क्या है भैया? कॉम्बिनेशन जावा का और HTML, तो दोनों चीजें होंगी। यस और नो? ये कैसे अलग अलग फेज से गुजरता है, समझ में आया? यस और नो? वो सारी फेज हम बताएंगे। चलेगा भैया? तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे आप? HTML प्लस जावा। दिख रहा है? यहाँ पे एक फेज होता है, दिख रहा है क्या मार्कर? ये ट्रांसलेशन फेज होता है। ये ट्रांसलेशन फेज। ट्रांसलेशन। अच्छा, हम HTML या फाइल जो भी बनाएंगे, ये कौन सी फाइल होगी भैया? JSP। तो ये हमारा होगा HTML प्लस। मान लिया हमारी फाइल कौन सी बनती है? इंडेक्स। अब इंडेक्स को हम HTML बनाने के बजाय क्या बना देंगे? JSP। यहाँ पे एक फेज होगा कौन सा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या आएगा बताओ? जावा। ये क्या हो गया भैया? सोर्स कोड आ गया आपका जावा। फिर यहाँ पे एक फेज होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? कंपाइलेशन। कंपाइलेशन फेज में क्या बनती है? क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल बोलते हैं उसे, है ना? मतलब इसमें क्या होता है? बाइट कोड में जनरेट। फिर उसके बाद लोडिंग, है ना? यहाँ पे होती है लोडिंग। ये लोडिंग कौन करता है? आपका कंटेनर क्या काम करेगा भैया? लोडिंग होने के बाद फिर एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं इंस्टांसिएशन। अच्छा, इंस्टांसिएशन का मतलब समझते हो? सर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। हाँ, इंस्टांसिएशन मतलब क्या बनेगा? JSP का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा? JSP का ऑब्जेक्ट। तो JSP का जब ऑब्जेक्ट बनता है तब एक मेथड कॉल होगी जिसको बोलते हैं JSP init। कौन सी मेथड कॉल होगी? JSP init। याद करो, सर्वलेट पे भी एक मेथड थी init। यहाँ पे कौन है? JSP init। बताऊंगा इसके बारे में। अरे समझ रहे हो ये सब? नो, पहले डायग्राम बनाओ, इसके आगे फिर सर्विस आ जाती है। तो ये init हो जाएगा। फिर अगले नंबर पे कौन सी मेथड कॉल होगी? JSP सर्विस। और फिर फाइनली कौन कॉल होगा बताओ? JSP डिस्ट्रॉय।
एक बार करके तुम लोग तो इसका मतलब डायग्राम बना रहे हो सब लोग? सबसे पहले आप कौन सा पेज बनाओगे? जेएसपी। वो जेएसपी इंटरनली पहले किस पे कन्वर्ट होगा? जावा में। जेएसपी के अंदर जावा का कोड होगा ना, वो अलग हो जाएगा। हमने असेसमेंट का प्लान किया फाइनली 16 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। 10 अक्टूबर मॉक है आपका एंड 16 अक्टूबर को क्या है? असेसमेंट। या यहाँ पे एग्जाम, ठीक। तो 16 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम में बता दिया 4 स्ट्रिंग की प्रॉब्लम आएगी और एक सर्वलेट जेएसपी का मिला के क्या आएगा? करंट। लोडिंग के ऊपर कंटेनर जो है लोड करेगा। फिर क्या होगा? इंस्टांशिएशन, मतलब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर इंटरनली वहां सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेथड अलग हुआ करती थी। वहां सिर्फ इनिट था, यहाँ क्या है? जेएसपी इनिट। वहां सिर्फ सर्विस था, यहाँ क्या है? जेएसपी सर्विस। फिर आखिर में खत्म होता है तो कौन चलेगा? डिस्ट्रॉय। तो पूरी मूवी वही, तो नाम बदल दिया। क्या हुआ? क्या सर्वलेट सर, सेकंड ब्लॉक। ये तो सोर्स कोड है ना भैया। और ये जावा का जेएसपी था, ये सोर्स कोड में कन्वर्ट होगा जावा का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? कौन सा फेज था ये? ट्रांसलेशन फेज। यस सर। एक बार समझा दूं क्या मैं? सबसे पहले आप किसका पेज बनाओगे? जेएसपी का पेज। उसमें क्या रहेगा? आधा कोड एचटीएमएल रहेगा, आधा जावा। कैसे रहेगा मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, है ना। एचटीएमएल जावा एक साथ रहेगा। फिर इंटरनली क्या होगा? एक फेज आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन फेज। ये क्या करेगा? हमारे इस जेएसपी में से क्या निकालेगा? जावा का कोड। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? सोर्स कोड। जावा का एक सोर्स कोड बनाएगा, ठीक है। कौन सा फेज कंप्लीट हो गया? ट्रांसलेशन। फिर दूसरा फेज कौन सा आया? कंपाइलेशन। क्या होगा? कंपाइल होगा और बाइट। जावा का कोड आया मतलब वो तो कंपाइल होना ही होना है। तो जावा का कोड कंपाइल होगा मतलब कौन सी फाइल बनेगी? बाइट कोड बन के डॉट क्लास फाइल। अब ये डॉट क्लास फाइल क्या होगी? लोड। कौन सा फेज आ गया? तीसरा लोड। अरे उसमें फेज का नाम देखो, कौन सा फेज है? लोडिंग। मतलब कंटेनर हमारी सर्वलेट की जो डॉट क्लास फाइल इसको क्या करेगा? लोड करेगा। अब कंटेनर को क्या बनाना है? अगला इंस्टांशिएशन। उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा इंटरनली। और याद करो जब सर्वलेट का इंटरनली ऑब्जेक्ट बनता था तो उसकी कौन सी लाइफ साइकिल मेथड कॉल होती थी? इनिट। याद आया इनिट? यस सर। भूल गए क्या? 5 मेथड थी, उसमें से 3 लाइफ साइकिल थी, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। वहां पे इनिट थी, यहाँ पे कौन है? जेएसपी इनिट। सर आपने तो बोला यहाँ कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। इंटरनली यहाँ भी तो मेथड अवेलेबल है। अच्छा, तो जब इंस्टांशिएशन होगा उसके बाद कौन कॉल हो जाएगी? इनिट मेथड। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कौन कॉल होगी? सर्विस।
है ना। तो आप इंस्टांशिएशन जो फेज है, चाहो तो उसके आगे एरो बना के ब्रेकेट लिख दो इनिट मेथड। उसमें कौन सी मेथड होगी? Init। और इंस्टांशिएशन के बाद अगला फेज कौन सा था? Request। इनिशियलाइजेशन जो फेज है, ठीक है ना। हाँ, इंस्टांशिएशन होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के केस में क्या डाल दोगे आप? सर्विस। और जब डिस्ट्रॉय होगा तब क्या डाल दोगे? जेएसपी Destroy। अरे आया। स्ट्रिंग की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एक दूसरे की हेल्प लेना पड़ेगी आप लोगों को, है ना। एक से होने वाला नहीं है। तो मैं तो सजेशन ये दूंगा कि आप प्लान करो पूरी क्लास मिलके कि यार 5-5 प्रॉब्लम का टारगेट रखते हैं। मैं ये 5 अच्छे से 5-10 घंटे लगाता हूँ, सीखता हूँ, तो दूसरी 5 सिखा। और या तो आप डिसाइड कर लो कि क्लास में एक दूसरे को सिखाओ। जब आपको देखो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको सीखना पड़ेगी, जैसे बहुत मैंने बताया था, जैसे बहुत सारे IITs NITs में एक चीज़ सिखा देते हैं लोग, तो आप ग्रुप में सीखते कैसे? अरे यस और नो? तो जब आप ग्रुप में रहते हो तो ग्रुप में सीखते कैसे? टारगेट कर लो कि यार एक काम कर कृष्णकांत, तू ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर, मैं ये 5 करता हूँ, फिर हम एक दूसरे को समझाएंगे। तो उससे क्या होगा? तो एक दूसरे का दिमाग बच जाएगा ना भैया। अरे नहीं समझे? तो आप अगर ग्रुप में करोगे तो आपको 170 प्रॉब्लम आसान लगेगी, और आप समझ के करोगे तो समझ भी जाओगे। और मैंने आपको बता दिया है ना, जो बच्चे नीचे बता रहे थे जो कॉलेजेस में, वहाँ भी सेम वैसी प्रॉब्लम पूछी जा रही है। कॉलेजेस के जो मशीन टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे भी स्ट्रिंग अरे की प्रॉब्लम सेम ऐसी आ रही है। तो क्यों ना इसको खत्म कर रहे हैं? Yes sir। आया? ये लिख लिया क्या सभी ने? Yes sir। ये आ गया क्या सब समझ में? Yes sir। इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत है क्या? No sir। एक No पॉइंट sir। लिखवा दो शॉर्ट में। एक पॉइंट लिखो शॉर्ट में, एक पॉइंट लिखो। तो ट्रांसलेशन मींस whatever Java code we have given. Translation means whatever Java code we have given. Translation means whatever Java code we have given as a part of JSP that code is translated into source code. That code is translated into source code, which is equivalent to servlet. क्या समझ में आया? पहला पेज क्या होगा? बोलो। आप JSP का प्रोग्राम लिखोगे तो JSP का जो पेज होगा उसमें क्या होगा? HTML भी होगा और जावा भी होगा। तो अब दोनों दुनिया एक साथ तो हो नहीं सकती। HTML अलग दुनिया है, जावा अलग। तो सबसे पहले क्या होगा? एक फेज चलेगा जिसका नाम क्या? ट्रांसलेशन। वो उस HTML में से JSP में से किसका कोड उठाएगा? जावा, और ट्रांसलेट करेगा किसमें? जावा फाइल। इंटरनली वो फाइल हमारे सर्वलेट की जो क्लास बनाते हैं ना उसके जैसे कन्वर्ट हो जाएगी। अरे यस और नो? तो हमारा जो HTML के साथ जावा था वो जावा किसमें आ गया? जावा के मतलब इंटरनली JSP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर्वलेट में। अरे आया? Yes sir। सर बनाई क्यों गई? तो अभी मैंने बताया बनाई क्यों गई। टॉपिक बताया सर्वलेट के। डिजाइनिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज करो तो बार-बार रिकंपाइल करना पड़ता है। इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको लाया गया? JSP। ठीक है, नेक्स्ट यहां तक आ गया। तो आफ्टर ट्रांसलेशन, अच्छा ये ट्रांसलेशन हम करेंगे क्या? ये तो इंटरनली JSP कंटेनर करेगा। यस और नो? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें से, बताया ना भैया? Yes sir। देखो आफ्टर ट्रांसलेशन that Java code will be given to compilation process. Java code will be given to compilation process. आया क्या समझ में? देखो अब यहाँ तक ये कंपाइलेशन की प्रोसेस क्या होती है सब बताने की जरूरत तो नहीं है। HTML जावा था, ट्रांसलेशन फेज ने जावा को निकाल लिया, जावा क्या हो गया? कंपाइल। यहाँ तक आ गए क्या? Yes sir। अब कौन सी प्रोसेस आएगी? लोडिंग। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो आफ्टर दैट
loading is performed. After that, loading is performed on container. Loading is performed on container. Means bytecode is loaded in container. Means bytecode is loaded in container. Bytecode is loaded in container. मतलब हमारा जो बाइट कोड है किस पर लोड हो जाएगा भैया? अगला पॉइंट को, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मीन्स इंस्टांसिएशन प्रोसेस. मीन्स इंस्टांसिएशन प्रोसेस मतलब ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उसे कौन से प्रोसेस कहा जाता है? इंस्टांसिएशन. इंस्टांसिएशन प्रोसेस. अच्छा, मैंने JSP init को इंस्टांसिएशन में कॉल करवा दिया था. वो इनिशियलाइजेशन फेज में कॉल उसको उसमें डाल देना. नेक्स्ट पॉइंट को, आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन विल हैपन. आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन विल हैपन. अच्छा, इनिट का मतलब क्या था याद है? इनिशियलाइज करना. इनिट का मतलब क्या था? जब पहली बार सर्वलेट कॉल होगा तो सबसे पहले कौन सी मेथड चलती थी? इनिट. याद है? तो आफ्टर दैट क्या लिखा आपने? इनिशियलाइजेशन विल हैपन. मींस JSP init method will be called. JSP init method will be called. आया? तो आपकी init method कौन से फेज में कॉल होगी? इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट, when request is coming from end user, when request is coming from end user, then request process is there. Then request process is there. Means JSP service will be called. Means JSP service will be called. कौन कॉल होगा भैया? सर्विस. आखिरी में सबसे लास्ट में कौन सा प्रोसेस होता है? सर्वलेट. क्या होगा? एंड. देखो, एट द एंड डिस्ट्रॉय मेथड विल बी कॉल्ड. At the end, which method will be called? Destroy method will be called. कुछ समझ में आया यहाँ पे? क्या समझ में आया? चलो यहाँ तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? JSP क्या होता है? JSP क्या है? एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है. किसका एडवांस लेवल ये? सर्वलेट. सर्वलेट में क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स जिनको सॉल्व करने के लिए कौन आया? JSP. आया समझ में? हमने JSP के सबसे पहले तो क्या बताया? एडवांटेज. पहले सर्वलेट के क्या बताया? ड्रॉबैक्स. सर्वलेट ने बोला यार डिजाइनिंग बहुत मुश्किल है मेरे अंदर, क्योंकि तुमको कुछ भी डिजाइन लिखना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा? आउट डॉट प्रिंटल. अरे याद आया? लिखा ना आपने? बहुत मुश्किल है. दूसरा, आपको हर एक सर्वलेट के लिए अलग अलग क्या बनाना पड़ेगी? आया समझ में? ऐसा कुछ हो जाएगी, ये सब बनाना ना पड़े, अपने आप काम हो जाएगी. ठीक है. तीसरी चीज, आप किसी भी स्टैटिक कंटेंट में चेंज कर रहे हो तो आपको बार बार रिकम्पाइल. तो ये सब ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए कौन आया? JSP. तो हमने देखा यार JSP की एक लाइफ साइकिल होती है जिससे एक JSP का पेज गुजरता है. तो JSP मतलब उसमें क्या होगा? HTML होगा और जावा होगा. ये समझ में आया? तो जब HTML जावा दोनों होंगे. जावा कैसे होगा ये भी बता रहा हूँ मैं. हवा में तो जावा लिख नहीं सकते. जावा लिखने का एक तरीका होगा टैग्स की मदद से. किसकी मदद से? टैग्स. तो जब हम JSP का कोड लिखेंगे भैया तो वो अलग अलग फेज से गुजरता है. तो JSP का फेज कैसे गुजरता है? पहला तो वो होता है ट्रांसलेशन, कि भैया JSP के पेज में HTML भी है और जावा भी. उसमें इंटरनली क्या बनेंगे? डॉट जावा का कोड लगाया, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन.
फिर कंपाइलेशन, भैया वो जावा कोड किसमें कन्वर्ट होगा, डॉट क्लास। फिर लोडिंग होती है, कंटेनर उसे क्या करेगा, लोड। फिर वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो कौन सा फेज आ गया, इंस्टांशिएशन। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो, इंस्टांशिएशन होने के बाद यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करेगा, वो इनिशियलाइजेशन, इनिट मेथड कॉल करेगा इंटरनली। फिर इंटरनली वो कौन से मेथड कॉल करेगा, सर्विस, रिक्वेस्ट आएगी। और फाइनली जब खत्म हो जाएगा तो क्या, वो भी समझ में आई क्या, सर्वलेट और जेएसपी अलग अलग नहीं है, बस जेएसपी काम आसान करने के लिए, लेकिन इंटरनली वो कन्वर्ट किसमें होगा, सर्वलेट। जैसे ये जो चीज है, ये इंटरनली क्या है आपका, सर्वलेट। अभी तक हम सर्वलेट यहाँ बना रहे थे, अब हम जेएसपी बनाएंगे, जेएसपी से इंटरनली वो क्या बना देगा, सर्वलेट। आप सुन रहे हो क्या भैया, तो बोले सर HTML में जावा कैसे लिखेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अलग अलग टैग्स पढ़ना पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेगी, जैसे अगर मैं कोई HTML फाइल बनाऊं और उस पर जावा लिखूंगा तो चलेगा क्या, पहले हम जेएसपी का एक पेज बनाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जेएसपी का एक पेज बनाएं। बताने को आ रहा है क्या समझ में, यस सर। सर जेएसपी पीएचपी से कनेक्टेड है, इसी दोनों ही सर्वर साइड पे चलती है। हाँ हाँ वही, मतलब ये सर्वर साइड वो अलग टेक्नोलॉजी है हमारी, जैसे जावा हम जो बात कर रहे हैं ये सब जावा की टेक्नोलॉजी। जैसे ORM टूल्स, हाइबरनेट, ये किसकी टेक्नोलॉजी है, जावा। JPA किसका, जावा। अब हाइबरनेट JPA के इक्विवेलेंट मन में कौन आ जाएगा, सिक्वलाइज। अरे मन में कौन आ जाएगा, सिक्वलाइज। पाइथन में कोई और है, डॉटनेट में कोई और है, PHP में कोई और है। ये सब हर टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सबका मतलब सब जगह क्या है, सेम, बस टेक्नोलॉजी वाइज सबके सिंटैक्स अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है, बाकी सब जगह सबका मतलब क्या है, सेम। आ जाए भैया, सबसे पहले न्यू पे चलते हैं और क्या करते हैं बताओ, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का नाम बनाते हैं, JSP1। जनरेट जावा रिसोर्सेस आ गया। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करके सीधे एक जेएसपी पेज बनाने की कोशिश करता हूँ। सर्वलेट तो है, जेएसपी पेज बन रहा है कि नहीं, सर सर्च कर लेते हैं। बनावा नहीं आ रहा है ना, हम बना ही लेते हैं सिंपल, मुझे लगा था बनाया जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, अदर में जाके, और क्या रखते हैं इसका नाम, क्या नाम रख देते हैं इसका, index.jsp। जैसे तो JSP आता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा, देखते हैं। ये कौन सी फाइल बन गई भैया, Index। आप सुन रहे हो सब लोग, यस। मैं इस JSP के अंदर आया, सर कैपिटल जेएसपी लिखना पड़ता है सर्च करने के लिए, जब आप स्मॉल दिखाता हूँ। आ रहा है क्या, यस सर। सर दो आए, जेएसपी फाइल आ रहा है और जेएसपी टैग आ रहा है, अदर में और कैपिटल में। चलो हमने बना तो दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है बताओ, HTML। एक बार चला के देखते हैं चलता है, ठीक है। फिर कौन आता है बताओ, हेड। फिर कौन सा टैग आता है, बॉडी। फिर बॉडी, मैंने क्या बनाया, index.jsp, और यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, वेलकम लिख दिया। चलेगा ये सब नो, मैं इस कोड को रन करूँ एक बार, क्या
क्या लिखा हुआ है? वेलकम। इस बार मेरा एप्लीकेशन मैंने जो चलाया ना भैया, उस एप्लीकेशन मैंने HTML नहीं बनाया, डायरेक्टली क्या बना लिया? JSP। बोले सर ये तो HTML ही तो है, अलग क्या है? यस HTML है, लेकिन इस HTML में ताकत क्या है मेरे पास? जावा को सपोर्ट करते बोले मैं जावा लिख सकता हूँ? यस सर। क्या बात कर रहे हो? int is equal to 10 बताओ, आ जाएगा? Refresh। कहाँ आया? सर कोड बताओ। system dot out dot println आपने बोला जावा लिख सकते हैं, ये वहाँ तो सर्वलेट में तो चल रहा था ना भैया, क्या एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? सर तो CSS ये बात सुनो भैया, ये क्या है? पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ये कोई जावा नहीं है। तो आपने तो बोला था JSP क्या होता है? HTML प्लस जावा। अरे भैया होता है, लेकिन ऐसे हवा में नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें क्या नॉलेज चाहिए? टैग्स। जावा ने बोला कि JSP में HTML आराम से लिख दो, तो मतलब HTML लिखना तो बिंदास लिखो यहाँ पे। यस सर। बोले यार समझ नहीं पा रहे हैं, सर्वलेट था ना क्या है? बोले देखो सर्वलेट में दिक्कत क्या थी, तुमको हेडिंग देना थी तो आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ रहा था, तुमको यूएल डाल रहा था तो आउट डॉट प्रिंटलन, तुमको टेबल डालना पड़ रहा था तो आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ डायरेक्ट लिखो HTML। अरे बोले भैया वहाँ प्रिंट राइटर भी तो आया था वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भेजना पड़ता था। बोले वो काम जब भी करना हो तो किसके अंदर कर देना? टैग्स। तो अगला टॉपिक क्या शुरू कर रहा हूँ मैं? JSP टैग्स, जिसके बगैर काम नहीं होगा। ये आया क्या समझ में? तो शुरुआत करो, अभी तो हमने कोई जावा का एक भी काम किया क्या? अभी तो सिंपल HTML का काम किया। JSP किसका कॉम्बिनेशन है? HTML प्लस जावा। HTML दिख रहा है सभी को? अरे HTML पता है ना सबको? जो भी लिख रहे हो आप HTML है, अभी कोई जावा नहीं। अब हम जावा की एंट्री कराने के लिए क्या पढ़ेंगे? टैग्स। देखो टैग्स ऑफ JSP। अब JSP की जो खास टैग्स है वो हम पढ़ेंगे। टैग्स ऑफ JSP। तो देखो with the help of different tags, we can write Java code inside JSP. With the help of different tags, we can write Java code inside JSP. Java code inside JSP. Java code inside JSP. नंबर 1 पहला टैग लिखो, पहला टैग डिक्लेरेटिव टैग। सबसे पहला टैग कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम मैं लिख देता हूँ सामने आपको। मनीष वगैरह कहाँ है सब लोग? खुशबू, मनीष, महिमा उधर बैठती है, वो तो हॉस्पिटल में कुछ तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटलाइज्ड है। शिवकांत कहीं गए हैं, मतलब तब उनकी भी तबीयत खराब हो गई, तो वो उनके घर पे गए नहीं। वो हर्षिता है को उसकी तबीयत खराब रहती है ना। और हर्ष का हर्ष चला गया क्या छोड़ के? नो आएगा क्या? आएगा। आएगा कैसे? बोलते छूट गया क्या है कि- और भी करेंगे। यस सर। और बाकी लोग कहाँ हैं? क्लास में मुश्किल में पड़ जाएगी आगे जाके। कौन सा टैग है ये? डिक्लेरेटिव टैग। देखो दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो डिक्लेरेटिव टैग। देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन मतलब जहाँ जो डिक्लेरेशन का काम होगा वो किस टैग के अंदर करेंगे आप? देखो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स। With the help of this tag, we can declare variables and methods. तो लिखा इस टैग की मदद से हम क्या कर सकते हैं भैया? वेरिएबल्स एंड मेथड्स को क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है? मतलब जब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कौन से टैग के पास जाएंगे? डिक्लेरेटिव टैग। तो सर डिक्लेरेटिव टैग मिलेगा कैसे? ये तो वेलकम लिख दिया आपने, वेलकम इन JSP। अच्छा यहाँ डायरेक्ट इंटेल लिखूंगा तो क्या ये जावा है? नो सर। ये तो HTML है। जो यहाँ लिखोगे HTML वैसा का वैसा HTML के पेज पे दिखा देगा, चलेगा क्या? अभी हम मैं तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ
डायरेक्ट हवा में तो नहीं सकते, तो भाई साहब मुझे किस टैग के पास जाना पड़ेगा? डिक्लेरेटिव। तो मुझे जेएसपी मोड टैग का नाम पता होगा। इस टैग को कौन सा टैग बोलते हैं? डिक्लेरेटिव टैग। क्या पावर है डिक्लेरेटिव टैग का? वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। चलो तो डिक्लेरेटिव टैग का सिंटैक्स याद हो। जैसे उन्होंने पढ़ा, यही चीज हम कहां पढ़ेंगे? मन में। अरे यही चीज मन में इन्होंने जो नाम दिया था क्या आएगा? ईजेएस। सेम ऐसे रहे, जिसको जेएसपी आता है उसको ईजेएस आ जाएगा 2 मिनट। आप समझ लो भैया? तो यहाँ पे मैं कौन सा टैग लगा रहा हूँ अभी? डिक्लेरेटिव टैग। इसको बोलते हैं कौन सा टैग? डिक्लेरेटिव टैग। ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। बोले सर परसेंट और एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर ये लगा दिया ना तो ये टैग अब कौन सा टैग हो गया? डिक्लेरेटिव टैग है। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या होगा? ऐसे डिक्लेयर होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मान लो वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने बनाया इंटीजर a इज इक्वल टू कितना? 10, इंटीजर b इज इक्वल टू कितना? 20। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया मैंने dp का। चल रहा है सभी को? यस और नो? यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक इंट। मेथड का नाम है डू सम। क्या नाम है मेथड का? मान लो डू सम, जिसका काम क्या होगा? क्या रिटर्न करना? यहाँ से रिटर्न करना क्या? a प्लस b। चलेगा। एक और मेथड रख दिया मैंने जिसका नाम है पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। और क्या नाम मेथड का? रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के अंदर या ठीक है सिर्फ दूसरा में रख लेते हैं अभी के लिए। एक मेथड कॉल करा के देखते हैं। अब बताओ, मैं इस कोड को फिर से चला रहा हूँ, क्या ये जो कोड लिखा है ये स्क्रीन पे आएगा क्या? क्यों सर, क्यों नहीं आया? अब आपका खेल समझो भैया। अब आपके एप्लीकेशन का ये जो पेज है ये कौन सा पेज है? JSP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा। भाई साहब ये HTML रखा, लेकिन इस टैग के अंदर जो लिखा है ना वो क्या है? जावा। अच्छा, टैग कौन सा है? डिक्लेरेटिव। यानी कि जावा में जो डिक्लेयर करना हो वो इस टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। डिक्लेयर पता ना क्या होता है? वो वेरिएबल लगता है, कुछ भी बनाना हो, ऑब्जेक्ट लगाना हो, ये सब जो डिक्लेरेशन पार्ट है। मैंने क्या किया अभी तक? 2 वेरिएबल बनाए, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया और एक मेथड बनाया जिसका काम क्या है भैया? क्या रिटर्न करना है यहाँ से? a प्लस b। कोई चिंता है यहाँ तक? अरे कोई चिंता? तो सर ये काम का क्या है? अभी काम का करते हैं। अभी तो सिर्फ क्या किया मैंने? वेरिएबल डिक्लेयर। तो पहला टैग हमने पढ़ लिया, क्या बोलते हैं इस टैग को? अपना नोट करो जल्दी से। तो डिक्लेरेटिव टैग का सिंटैक्स समझ में आया? क्या है? परसेंटेज का सिंबल और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये क्या बता रहा है? ये कौन सा टैग है? डिक्लेरेटिव। जब जावा में कोई चीज डिक्लेयर करनी हो, फिर तुमको फ्रंट एंड से कुछ डेटा आ रहा है, इस पे 4 वेरिएबल लगेंगे, तो चारों वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो कहां पे करोगे? डिक्लेरेटिव टैग। कल क्या छुट्टी है? पता नहीं सर। यस सर आ गया था तुम लोगों का। सर आपको पता होगा ना? क्या तुम लोग? जब कल छुट्टी है तो हम कुछ काम करना पड़ेगा। सर वो सारे मॉक की तैयारी कर रहे हो भैया? यस सर। मॉक का हेवी होने वाला याद रखना है।
कहाँ कुछ या कुछ टारगेट रख रहे हो हाँ कि 2-3 तारीख तक इतना खत्म करना है, 4 ऐसा टारगेट रखा हुआ है? यस सर। क्या कर रहा है, क्या प्लान में है? सर oops क्या हो जाएगा? हाँ सर। मतलब कंप्लीट के साथ चैट जीपीटी पे डालो फिर इंटरव्यू क्वेश्चन 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन कलेक्शन, 50 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या दे पा रहे हो जवाब? ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी हो रही है। तो आप टारगेटेड प्लान करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, याद रखना भैया। सिंपल हाँ? सिंपल क्वेश्चन देता है इंटरव्यू क्वेश्चन चैट जीपीटी। मैं वो भेज दूंगा सैंपल। मैंने पहले भेजे थे क्या शुरू में? यस सर। मैंने भेजे भी थे ना, और मैं भेज दूंगा। हाइबरनेट के भेज दूंगा, जेपी के भेज दूंगा। यस ठीक है, जेडीबीसी के भेज दूंगा। अरे सुन रहे हो भैया? क्या लिख लिया सभी ने? यस कौन सा टैग था ये? डिक्लेयर। डिक्लेयर टैग का काम क्या बताओ? जब भी हम कोई चीज डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो चीज कहाँ पे जाएगी? डिक्लेरेटिव टैग। चलो नाउ सेकंड टैग स्क्रिप्ट लेट टैग। देखो भैया मैं लिख रहा हूँ सामने ना, गलती हो जाएगी। क्या नाम है इसका? स्क्रिप्ट लेट टैग। ऐसा दिखता है। एक बार देख लो कौन सा टैग कैसा दिख रहा है भैया ना। फर्क नजर आया क्या? यस सर। एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, नहीं। मतलब ये कौन सा टैग है? स्क्रिप्ट लेट टैग। अब एक नोट देखो, बहुत काम का नोट। पहले आपने ये सिंटेक्स लिख दिया है क्या? यस सर। यस सर। देखो इन दिस टैग व्हाटएवर यू विल राइट, इन दिस टैग व्हाटएवर यू विल राइट, in this tag whatever you will write, this will go in service method. This will go in which method? Service. Service method. सर एक बार रिपीट कर In this tag whatever you will write, this will go in which method? Service method. And this tag is used for processing. This tag is used for processing. This tag is used for processing. ये टैग किसके लिए यूज होगा भैया? This tag is used for Processing. चलो बोले सर मतलब ये मेरा एप्लीकेशन, ये जेएसपी पेज चल रहा है। अभी जेएसपी पेज में रिजल्ट क्या आ रहा है? ओनली वेलकम इन जेएसपी। क्यों आ रहा है वेलकम इन जेएसपी? क्योंकि भैया ये जो है ये क्या है? सिंपल। लेकिन ये कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन वाला कोड आउटपुट में नहीं आता डिक्लेयर करने का। सर मुझे तो आउटपुट चाहिए, आप बताओ क्या करूं? तो फिर भैया तुझे जाना पड़ेगा कौन से टैग के पास? बोलोगे स्क्रिप्ट लेट टैग। चलेगा? अच्छा मुझे कहाँ चाहिए रिजल्ट? स्क्रीन पे चाहिए या कंसोल पे चाहिए? कंसोल स्क्रीन पे चाहिए। स्क्रीन सर्वर पर सर स्क्रीन में तो प्रिंट राइटर चाहिए। ये भी देखना, सर्वलेट में तुमको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आता था, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट वहां से आता था, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यस सर। जेएसपी ने बोला इस सब मैंने बनाए रखती है, तू सीधे यूज कर। तो क्या बात करो, मैंने यूज आउट डॉट क्या लिख दूं मैं? प्रिंट। चलो ये प्रिंट करा, क्या लगता है प्रिंट करेगा ये? कहां जाएगा ये? ब्राउज़र। अरे आप देख रहे हो सर, सवाल नंबर 1, ये आउट तो है ही नहीं कुछ। आगे पढ़ाऊंगा। आउट है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। जेएसपी ने कॉमन ऑब्जेक्ट्स बनाए रख दिए हैं, है ना। प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया उसने? आउट। अभी अगले टॉपिक में वो पढ़ाने वाला हूं मैं। आप सीधे आउट यूज करो, प्रिंट करो। आपका डेटा कहां चला गया? ब्राउज़र। अरे आया नहीं आया? चलो बताओ, मुझे नाम प्रिंट कराना है, एस प्रिंट कराना है, एस की वैल्यू क्या बोल दूं मैं यहाँ पे? आउट डॉट प्रिंट। एलएन कर देता हूं यहाँ पे, मान लो एस। बताओ क्या आने वाला भाई साहब? अरे 10 आ गया और क्या आ गया? यहाँ तक कोई चिंता है किसी को? मुझे है ना डू सम को कॉल कराना है, करा सकता हूँ क्या? यस सर। तो काम कर ही नहीं रहा। स्पेस तेरा बस
अब मुझे किसको बुलाना है बताओ, डू सम, आउट डॉट प्रिंट, यहाँ से इंटरनली किसको कॉल करूंगा मैं, डू सम। बताओ डू सम का काम क्या है? अरे भैया ये डू सम यहाँ से क्या काम करेगा, क्या रिटर्न कर देगा, a प्लस b। बताओ अब मेरे ब्राउजर पे 10 और 20 का रिजल्ट क्या आ गया, अरे आ रहा है क्या समझ में, नहीं आ रहा है। अब क्या बोलते, बिहार, सीधा बिहार लगा दें? नहीं सर बिहार तो डायरेक्ट बिहार, क्योंकि आप जावा के अंदर तुम एचटीएमएल डाल सकते हो। यस सर। आप समझ रहे हो ना, कोड टैग के अंदर बैठे हो मतलब कौन है, जावा। जावा बिहार नाम की किसी चीज को समझता है क्या? स्लैश है सर ये स्क्रिप्ट लेट्स अलग बना दो सर स्लैश यहाँ बिहार टैग डाल दिया ताकि ब्राउजर में आ गया ना भैया। तो आप समझ रहे हो क्या क्या हुआ? Yes. तो अगर आपको जावा के अंदर फिर नई लाइन देखने से क्या करना पड़ेगा, बिहार। आया क्या समझो भैया? तो कौन कॉल हो गया बताओ, डू सम। अब मुझे बताओ क्या खास बात है, क्या डिफरेंस है दोनों टैग में? ये जो टैग ये सिर्फ क्या करेगा, ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ये कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। लेकिन ये जो टैग है भाई साहब ये क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, ये कोड इंटरनली किसके अंदर जाएगा, सर्विस। सर्विस समझते हो? यस सर। जब भी आपका एप्लीकेशन चलेगा सर्विस चलती है, रिक्वेस्ट आता है तो ये सर्विस के अंदर, इसलिए ये प्रोसेसिंग के काम आता है। आपको कोई भी कोड डालना, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है उसको फैच कराना है, तो वो कोड कहां लिखोगे, कौन से टैग के अंदर, स्क्रिप्टेड टैग सबसे काम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। जो काम आपने कल वाला किया था ना वो इधर करके देखेंगे। दिख रहे होगे? पता नहीं तुम लोग कुछ पढ़े पढ़ रहे हैं? अरे टैग वैग आ रहे हैं समझ में? यस सर। नहीं आ रहा है? इतना बात से समझ नहीं आ रहा है कौन सा कैसा नाम होगा हम्म? अभी इतना समझ आ रहा है इसके बाद इसके बाद कंपनीज में आधे घंटे का सेशन होता है। सर्वलेट जेएसपी का जो सेशन होता है वो 1 घंटा दिया था लास्ट टाइम मुझे। तो कंपनियां कितने घंटे का सेशन रखती है इसके लिए, 1 घंटा। आपको 1 घंटे में कहानियां सुनानी, ऐसा होता है सर्वलेट, ऐसा होता है जेएसपी, उसमें भी कुछ एप्लीकेशन बनाना नहीं होता है। तो आप उनसे तो अच्छा ही सीख लोगे। ट्रस्ट में अगर आप मुझसे पूछोगे मैं तो यही बोलूँगा, कंपनियों में जो ट्रेनिंग होती है ना उससे अच्छा सीख रहे हो आप। बस प्रॉब्लम जो मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे और उनमें, एक प्रॉब्लम जो मैं फील कर रहा हूँ आपको बता सकता हूँ, यहाँ ना यार कितना भी सिखा दो लेकिन बच्चे उसको रिटेन नहीं कर पा रहे। अब समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जैसे कंपनियों में क्या होता है ना, रिटेन इसलिए करते हैं कि उनको जॉब जाने का डर होता है। जैसे हम कंपनी में जाते थे मतलब में, तो मैं क्या करता था, हमको 1-1.5 महीने में पूरा जावा सिखाना था। तो आपको जो सिखाया ना वो 3 महीने का काम है, मुश्किल से 2 महीने में पूरा कोर, पूरा एडवांस सब, स्प्रिंग बूट, हाइब्रिड, जेके सब। अच्छी बात ही बोलो, सब रिटेन करते हैं। क्यों रिटेन करना पड़ता था हमको? क्योंकि कोर्स होने के बाद एक माइलस्टोन होता था, अगर उसमें वो रिजेक्ट हुआ है, मशीन टेस्ट होते थे और इंटरव्यू होता था, अगर उसमें रिजेक्ट हुआ है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। कंपनी निकाल देती है, पता है ना, जॉब से ट्रेनिंग पीरियड में। इसको बोलते हैं, कौन सा पीरियड बोलते हैं उसको, प्रोविजन पीरियड, उसको नाम देते हैं कंपनी, और ट्रेनिंग रखती है। उस ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होता है। अगर आप निकाल दो जॉब से, तो जॉब जाने का डर आपको पता है कितना फियर होता है, पता है ना? वो जो फियर होता है ना उसमें वो बच्चे बहुत मेहनत करके सीख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितना वहाँ मैं डिलीवर कर रहा था उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा हूँ। आपको कोर जावा मैंने उनसे ज़्यादा बताई, आपको हाइबरनेट जेपी उनसे ज़्यादा टाइम दे के सिखाया, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि स्टूडेंट उसको रिटेन नहीं कर रहा है, मतलब सब जीरो कर दे रहे हैं लास्ट में। तो वो जैसे पिछली बैच 12-13, इतनी मेहनत करो उनको बिल्कुल ऐसा तैयार कर दो कि इंटरव्यू कुछ भी पूछ लें और आखिरी में जाकर बोले हम भूल गए, तो फिर आप सोचो कितना पेनफुल होता हो। वो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम कर रहा है, उसके कारण मेरा इंटरेस्ट कम होने लग गया है कि यार मतलब तो कुछ है नहीं, लोग आप तो कुछ रखने वाले हैं नहीं, वही ले दे के इनको मन सीखनी है, तो वही ले दे के मन के ग्रेड ऑपरेशन चला देंगे और इनका काम हो जाएगा। वो क्योंकि मन में इनको प्रॉपर जॉब लग जाएगी स्टार्टअप में, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो मेरे साथ? और ये दुनिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये तो मानते हो आप? अरे हाँ, आप अपने कॉलेज वालों से पूछ लेना, ये सब अपने दोस्तों से पूछना, ये दुनिया थोड़ी सी, अब उनको बताना
कि यार हम हाइबरनेट जेपीए में एसोसिएशन चलाएं और 4-4, 5-5 एंटिटी बनाएं। अब उनको बताना होगा वाह यार हमने तो कभी नहीं किया ऐसा। अरे ऐसा हो आप जो सीख रहे हो अच्छा है, बस आप उसको रिटेन कैसे करोगे वो मेरा काम है। 10 तारीख वाला जो वाइवा रखने का मेरा कारण यही है, मैं सोच रहा हूँ हर महीने 1.5 महीने में एक बार ऐसा क्या रख लूँ मैं, मॉक। आपको इस बहाने मॉक की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। या तो मैं कैप्टन से एक बार बात कर लूँगा, इस मॉक में जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको निकाल देते हैं, या तो ऐसा कुछ बात किया जाए कि भैया जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको सीधे एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि 10 नंबर का होगा, उसमें से मिनिमम 5 तो लाना है, अगर उससे कम लाता है सामने वाला तो उसको फिर बाहर कर दिया जाए। अरे हाँ या ना, बस उसमें यही है कि फिर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा उसका नुकसान हो जाएगा। आप कुछ टिप्स दो मुझे, क्या करना चाहिए, कुछ है क्या हर्षिता पॉइंट? क्या किया जाए जिससे सब लोग रिटेन कर ले जितना सिखा रहे हैं? या तो इसको पार्टीशन में करके एक स्मॉल वाइवा हो जाए, फिर 10 तारीख से पहले पार्टीशन में। और देखिए पहली बात आप देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो, इतना सारा वाइवा करने का टाइम मुश्किल होता है। एक बच्चे से वाइवा कराना मतलब वो टाइम टेकिंग है। अभी तो 10 दिन है ना, वो वैसे को देख रहे हो, इस दिन को आने में टोटल 10 दिन है। 10 दिन में नहीं हो सकता क्या? आप टारगेट रख लो ना, आज 1 है, कल 10 का छुट्टी पूरा दिन मिल गया, अगर हुआ तो छुट्टी 3 तारीख तक आप प्लान कर लो, आधा पूरा कोर्स जावा हो जाए। फिर 5 तारीख तक प्लान कर लो जेडीबीसी हाइबरनेट जेपीए हो जाए। फिर 5 तारीख तक प्लान ऐसे कर लो कि स्टेबल सीएसएस बूटस्ट्रैप हो जाए, ये सब नो। फिर आप आ जाओ किस पे, सर्वलेट और जेएसपी, ऐसे करते हो जाएगा मेरे हिसाब से। जेएसपी पूछूंगा भैया, आज तक का पूरा कवर होगा, ठीक है। तो सर्वलेट के साथ ही आएगा ना, अरे ये सब उसको एक कर देंगे। गलत लिख दिया आपने हर्षिता, ये 1 तक का है, अक्टूबर है। एक से चलो अगला लिखें। यहाँ तक आया क्या समझ में? कौन सा टैग पढ़ाया मैंने? स्क्रिप्ट लेड टैग, लास्ट पे लिखो एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग और मेरी बात सुनो, HTML तो वही अपना जो हमने सीखा था। HTML में कुछ भी बॉडी पे कब आता है, जब हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, याद आया ना? अरे HTML तो भूल नहीं गए, बॉडी टैग के अंदर जो लिखते हैं वही आता है। यस सर। बस HTML और इस JSP में डिफरेंस क्या है? हम साधारण HTML में जावा लिख सकते हैं क्या? नो सर। ये देख लो तुम, ये HTML तुम्हारा, और इसको कैसे पता चला HTML है? ये मैं चाहूँ यहाँ पे एंकर टैग देना। एंकर टैग पता है क्या होता है? Yes, sir. क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखते हैं? http www.google.com चलेगा ये? यस सर। अब क्या लिख दूं यहाँ पे? क्लिक Here. पक्का चलेगा क्या ये? बोलोगे भैया? Yes, sir. ये क्या आ गया तुम्हारा? ये देखो तुम्हारा HTML पेज है। ये तुम्हारा क्या है दोस्त? HTML। ये तो बॉडी के अंदर ही लिखते थे ना, HTML तो बॉडी के अंदर ही आता था ना। Yes, sir. HTML जो बॉडी है वो तो बॉडी पूरा HTML है। बस जब तुम्हें जावा की जरूरत पड़े तब तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा? Text के पास। क्या हाँ जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकली और बता रहा हूँ ना। चलो लास्ट देखो एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेशन टैग दिखता कैसे है वो समझो। यहाँ पे परसेंटेज के आगे इक्वल टू आ जाएगा। देखना ये काम को और आसान कर देगा। देखो एक्सप्रेशन टैग इज यूज्ड टू प्रिंट data directly. डायरेक्टली लिखा सबने? यस सर। बोले सर मतलब ये आपका आ गया? अरे यस और नो? जैसे आपको यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन टैग मान लो यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया H1,
क्या लिखोगे यहाँ पे? सम इज। कौन सा क्या आ जाएगा यहाँ पे? H1। ये आपका HTML है। सम इज लिखा हुआ है। अब सम इज के बाद आपको किसको कॉल कराना है? मतलब डू सम को कॉल कराना है। Yes, sir. तो यहाँ पर डू सम को मैं डायरेक्टली कॉल करा सकता हूँ? No, sir. No, sir. क्यों? HTML हो जाएगा। अगर मैं डू सम को डायरेक्टली कॉल कराऊंगा तो सम ये डू सम ऐसा आ गया, दिख रहा है? Yes, sir. और ये तो सिंपल टेक्स्ट हो गया, मानते हो? Yes, sir. सर क्या बात कर रहे हो? डू सम तो हमारी मेथड है जावा की। पता है तुम लोग फील कर पा रहे हो? Yes, sir. दो दुनिया है, एक HTML की और एक जावा। आपको बस फील करना है कि कहाँ HTML लिखना है और कहाँ जावा। सर क्या बात कर रहे हो? मैं डू सम को कॉल कैसे कराऊं? और कॉल कराएंगे तो वो तो वहां से क्या रिटर्न करेगा? सम। Sum. अब सम या तो कहीं स्टोर कराऊं मैं या मैं डायरेक्टली प्रिंट कर। प्रिंट करा सकता हूं। कैसे प्रिंट करा सकता हूं? कौन सा टेक्स्ट है? एक्सप्रेशन। अगर सब कुछ सही रहा और हमारा कहना भी सही हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सब मेथड को बताओ। 30। अरे आपने देखा सर आउट डॉट प्रिंटर नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा? बताओ आउट डॉट प्रिंटर क्योंकि इस टैग का नाम ही क्या है? एक्सप्रेशन। इसका काम क्या है? जब जब तुम्हें कोई चीज सीधे प्रिंट करानी हो तो तुम्हें आउट डॉट प्रिंटर लिखने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारे काम आसान हो रहे, पता नहीं तुम लोग कर पा रहे हो क्या? Yes, sir. अरे मेरे दोस्त, एक था डिक्लेरेशन टैग जहाँ चीजों को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक था कौन सा टैग? स्क्रिप्टेड टैग, जहाँ पे आप सर्विस कराओगे। आपको कुछ एक्सप्रेशन कराना है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराना है, करा दो। लेकिन एक टैग उन्होंने दिया जिसका नाम क्या? एक्सप्रेशन। बोले यार जब भी कभी कोई चीज प्रिंट करा, तुम्हें ब्राउजर पे ले जाना हो, कोई चीज को रिजल्ट देना हो, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको सीधे क्या कराना है? कौन सा टैग लगाना है भाई साहब? स्क्रिप्ट। अरे आया, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा S2, मैंने बोला नेम ऑफ एम्प्लॉई। देख रहे हो भैया? नेम ऑफ एम्प्लॉई इज। अब ये मेरा S2 टैग क्लोज हो गया। बताओ, नेम ऑफ एम्प्लॉई इज। बताओ अच्छा मैं बार बार रिकंपाइल कर रहा हूँ क्या? No, sir. क्यों? ऑटोमेटिकली रिकंपाइल हो रहा है। देख रहे हो? नेम ऑफ एम्प्लॉई इज। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम किस पे रखा हुआ है बताओ? S में। तो मुझे है ना, ये मान लिया इसका वेरिएबल का नाम नेम है। बताओ मुझे नाम प्रिंट कराना है, तो क्या मैं यहाँ पे शिवम डायरेक्टली नाम प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे? क्यों? भाई साहब ऐसे करूंगा तो नाम ही लिख देगा, पता है ना? क्योंकि मैं यहाँ S प्रिंट करा रहा हूँ ना यार। ऐसा मत करो यार। भूल गए क्या ज्यादा? आगे क्या है? नेम ऑफ एम्प्लॉइज नेम। और हमें नेम चाहिए, दीपिका चाहिए उधर। दीपिका प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए एक रास्ता तो क्या मैं स्क्रिप्ट टाइप लगाऊं और आउट डॉट प्रिंटर लिखूं, या फिर मैं तीसरा टैग यूज करूं। क्या नाम उसका? एक्सप्रेशन टैग। अरे पता है एक्सप्रेशन क्या करता है? ये बराबर लगा दो भैया। पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे परसेंटेज लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? जल्दी से बताओ। पक्का आएगा? तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन सा टैग है ये? स्क्रिप्ट टैग। लिखो जल्दी से। कुछ मुझे पढ़ रहा है घर से? क्या समझ में आया बताओ अभी तक? थ्री डेज पढ़ा आपने अभी तक जावा, जिससे अपन HTML में जावा लिख सकते हैं। और वो थ्री डेज का नाम है फर्स्ट टैग तो डिक्लेरेटिव टैग, और सेकंड है स्क्रिप्टेड टैग, और थर्ड है एक्सप्रेशन। डिक्लेरेशन टैग कब काम का? जब कोई वेरिएबल वगैरह। स्क्रिप्टेड टैग जब कोई प्रोसेसिंग करता है। और एक्सप्रेशन टैग डायरेक्टली जब कोई चीज प्रिंट करना है, सीधे ब्राउजर पे कोई चीज प्रिंट करानी है तो सारी क्या करोगे? एक्सप्रेशन टैग। पता नहीं तुम लोगों को कुछ बल्ले पड़ा। स्क्रिप्ट की जगह
लेकिन ये वाला क्या करेगा? एक्सप्रेशन सिर्फ प्रिंट करेगा। तो मैं वहाँ लिखना है C इज इक्वल टू A प्लस B, वो करेगा क्या? C इज इक्वल टू A प्लस B करने के लिए उसमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्क्रिप्ट। तो मैं स्ट्रिंग को अपर कैसे बदलना है? तो ये काम इधर नहीं होगा, इधर तो खाली प्रिंट, तुमने जो लिखा वो सीधे कहाँ चला जाएगा? ब्राउज़र। तो तुमको कोई चीज प्रिंट करनी डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखो। 2 मिनट का रिकॉल करो जल्दी से, जितना पढ़ाया है 2 या 3 मिनट होगा तो अपने वाले तो कितना मिनट ले लोगे? 3 मिनट ले लो। पूरा जेएसपी का पहला पेज वहां से रिकॉल करो पूरी मूवी। नियरेस्ट पूछूंगा है ना, 3 लोग रैंडम मुझे कहानी सुनाएंगे, चांसेस 70 के ज्यादा है। ओके डिवाइस को जल्दी चलो बधाई हो। नहीं बताना था ऐसा। You came to me before few days. So you joined? सर अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अभी ज्वाइनिंग बताया नहीं उन्होंने। ज्वाइनिंग लेटर फिर अभी सर्टिफिकेट मुझे सबमिट करना है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तुम लोग तो अभी से प्लेस होने लग गए। हाँ? तनु को तनु यादव हाँ बैठी थी यार, आगे बैठी है। हाँ तो गवर्नमेंट जॉब हो गया। यस सर। देखना तुम लोग है ना, मुझे बता देना आखिरी में अकेला नहीं कैसा लगता है। को पढ़ा रहा हूँ सब प्लेस हो गए हैं, नीचे प्लेस तो हो रहे हैं बच्चे 16 17 प्लेस हो गए दोनों। अब जो बच्चे शायद 13 बच्चे हैं वो थोड़ा मुश्किल है। वो तो वही है यार जो somehow थोड़ा वीक है, somehow अंडरस्टैंडिंग लेवल या कहीं ना कहीं वो बीच में छुट्टियां पड़ती हैं। कुछ भी बोलो आप मानो ना मानो, आपको ऐसा लगता है कि सर 4 दिन छुट्टी के बाद मैं कवर कर लेता हूँ, लेकिन आप कवर नहीं करते, आप खाली अपने आप को समझा देते हो। यस रियलिटी में आपसे कवर मतलब वो हमेशा आपका वीक पॉइंट बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत छुट्टियां मार रहे हैं वो सब मुश्किल में है। लेकर रिवाइज यस सर। रिवाइज कर दिया यस सर। मैं क्या चाहता हूँ मेरे साथ है क्या? यस सर। एक टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ उसको करने के लिए इस टॉपिक की जरूरत है। मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ, तो उसके बगैर आप उधर जाओ। एक आता है जेएसपी डायरेक्टिव्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट। सर टेक्स्ट मतलब टैग 3 है हमारे पास। कौन कौन से टैग था 3? डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट टैग और एक्सप्रेशन। तीनों टैग समझ में आ गए? Yes, sir. आपका काम हो जाएगा। तीनों टैग के अलावा कुछ लगेगा? या तो आप जावा में कोई चीज डिक्लेयर करोगे या प्रोसेसिंग करोगे या प्रिंट कराने का काम आप प्रोसेसिंग में भी कर सकते हो। एक वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? आउट डॉट प्रिंट। पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो?
हेडिंग डाल दो JSP डायरेक्टिव्स, JSP डायरेक्टिव्स। दिस टैग्स, अगला टॉपिक का नाम क्या है भैया? डायरेक्टिव्स। ये भी काम किया ना। तो दिस टैग्स या दिस डायरेक्टिव्स प्रोवाइड्स, दिस directives provides instructions, these directives provides instructions to container, instructions to container regarding JSP page, regarding JSP page। Regarding which one guys? JSP page। देखो, there are different directives available. There are different directives available. Number one, page directive. Number two, include directive. Number one, page directive. Number two, include directive. Number two, tag lib directive। तो सामने लिखा हुआ है टैग लिब डायरेक्टिव। क्या है नंबर 3 भैया? टैग लिब डायरेक्टिव, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैग लिब डायरेक्टिव। सबसे पहले हेडिंग डाल दो पेज डायरेक्टिव। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? पेज डायरेक्टिव। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिव, with the help of this directive, we can give instructions to entire page. We can give instructions to entire page. We can give instructions to entire page. हम पूरे पेज को क्या दे सकते हैं भैया? इंस्ट्रक्शंस। आया समझ में? We can give instructions to entire page। अच्छा, ये यहाँ तक का पूरा कोड तो लिख लिया था ना आपने? Yes, sir। अच्छा मुझे बताओ, ये सब हटा दूंगा, सब मेरे साथ लेना है ना, सब मेरे साथ। कौन सा डायरेक्टिव पढ़ा रहा हूँ मैं? पेज डायरेक्टिव। देखो क्या जरूरत पड़ेगी पेज डायरेक्टिव। मैं आपसे बोलूंगा यार, मान लिया, अच्छा ये कौन सा टैग है? स्क्रिप्टलेट। ये कौन सा टैग है? मानते हो यस और नो? यस सर। मुझे है ना यहाँ पे अरे लिस्ट बनानी है, या मुझे ना यहाँ पे मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है। पता है क्या रैंडम एक क्लास है? Yes, sir। जावा में r इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे? न्यू रैंडम। आया? क्या करेगा ये? रैंडम का क्या बना देगा? एक ऑब्जेक्ट। और इंटीजर n इज इक्वल टू मैं बोलूंगा r को कि चल भाई क्या जनरेट कर दे मुझे नेक्स्ट इंटीजर, और वो इंटीजर इसके अंदर होना चाहिए 10 के। चलो क्या काम करेगा ये? प्रोसेसिंग करेगा। एक रैंडम का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। और एक क्या जनरेट करेगा? रैंडम नंबर। मुझे जैन को प्रिंट कराना है, तो या तो वहीं पे प्रिंट कराऊं आउट डॉट प्रिंट की मदद से, या फिर मेरे पास एक और टैग है, क्या नाम है उसका? एक्सप्रेशन। हाँ, उसका नाम है भाई साहब एक्सप्रेशन टैग। और सीधे यहाँ पे किसको प्रिंट N करा को। दूं? चलेगा? यस सर। अरे ये 4 लाइन आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा आ रही है ना? सर आपने रैंडम क्लास का यूज किया, इतनी बात समझ में आ गई? मैं इस एप्लीकेशन को चला के देख रहा हूँ क्या होता है। एरर दे रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट है ना? यहाँ पे देखो कंसोल में कुछ आया क्या? ये क्या दे रहा है भाई साहब? एरर दे रहा है। ये देखो यहाँ पे an error occurred at line unable to compile class for which one? JSP। और चलते हैं ऊपर, कहीं ना कहीं हमें मेन कॉज शायद समझ में आ जाए। इंपोर्ट कर। हाँ वेरी गुड। किसका भैया? Import का। क्यों भैया? क्योंकि हम किसका यूज किए? रैंडम। अब जावा क्या बोलता है? तुम फील करो इसको, ये JSP का पेज तुमने लिखा, बोले सर यहाँ तो कुछ एरर नहीं आ रहा है। अरे ये HTML है, HTML कभी एरर देता है क्या? JSP कैसा पेज है? HTML जैसा। आपने जो लिखा ये जावा का कोड तो है नहीं कि उधर क्रॉस दे रहा है, अरे रैंडम अनडिफाइंड है, इसको इंपोर्ट करो, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? ये तो भाई साहब क्या है? HTML। ये सर करे तो करें क्या? तो अब आपको यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? रैंडम की क्लास करना पड़ेगी इंपोर्ट। मानते हो? अगर मैं यहाँ पे अरे लिस्ट बनाऊंगा तो अरे लिस्ट की क्लास पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा।
सर क्या बात कर रहे हो, ये तो जेएसपी है, जेएसपी में इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो वहाँ पे हमें डायरेक्टिव्स की मदद लगेगी। किसकी मदद लगेगी? कौन सा डायरेक्टिव है जो इंपोर्टिंग का काम करेगा हमारे लिए? पेज डायरेक्टिव। कौन सा डायरेक्टिव भैया? पेज। तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाऊंगा और टॉप पे जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का तरीका जरा देखना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? एट द रेट, कौन सा डायरेक्टिव है ये? पेज डायरेक्टिव। मैं लिखा एट द रेट पेज, और एट द रेट पेज में कौन सा पेज है बताओ? यहाँ पे मुझे क्या करना बताओ? इंपोर्ट। इंपोर्ट इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या? जावा डॉट डॉट क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस टैग को क्या कर देंगे बताओ? देखते हैं बार चला के ना, सब कुछ सही रहा तो हमारा काम हो जाएगा। देखो आंसर कितना आया? 6। फिर से चलाया तो 2, फिर से चलाया तो 5। ये पता है क्या हो रहा है? ये जो रैंडम क्या है पता है ना? एक क्लास है, इसको हमने बोल दिया 10 के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करा देना, हर बार जनरेट करा रहा है। ये कौन सा टैग है? एक्सप्रेशन, जिसका काम है बार बार क्या करना? प्रिंट। लेकिन भाई साहब जो ट्विस्ट था वो क्या था? ये रैंडम क्लास तो बनी बनाई क्लास है, और जावा बोलता है कोई भी क्लास तभी यूज कर सकते हो जब उसका पैकेज क्या हो? इंपोर्ट हो। अब यहाँ मैं सीधे इंपोर्ट तो लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? HTML है भाई साहब, अब हमें कोई काम हो नहीं सकता, यस और नो? तो मुझे डायरेक्टिव सीखना पड़ा, उसका नाम पेज डायरेक्टिव। क्या नाम है डायरेक्टिव का? पेज डायरेक्टिव। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कंपाइलर को कि भैया यह इंपोर्ट चेक कर लेना, यहाँ पे जो जो क्लासेस यूज हुई है ना उससे रिलेटेड हमने क्लास याद आया। आया नहीं आया समझ में? आगे बताइए तो लोगों को समझ में आ गया। अगर मुझे एक अरे लिस्ट बनानी है सिंपल, ठीक है, इंटीजर की, उसमें 4 इंटीजर ऐड कराना है और अरे लिस्ट को डिस्प्ले कराना है, कर सकता हूँ क्या मैं? ये सर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। किसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा? अरे लिस्ट। पहले एग्जांपल लिख रहे हो क्या आपको? यस सर। फिर हम एक रियल एग्जांपल लिखते हैं प्रॉपर वाला। बता रहे लोग कुछ पढ़ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आज तो आ रहा है, मतलब कल नहीं आ रहा था। सर्वलेट नहीं आया क्या? आ गया सर। सर्वलेट का असाइनमेंट किए होंगे तो कॉन्फिडेंस आया। देखो आपका दिमाग सोच रहा हो सर ये तो हम अपडेट करें तो पूरा डाटा आना चाहिए, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब हम आगे अपनी जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी उसमें करेंगे ना, उसमें सब करेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग दुनिया भर के काम करेंगे। बट अब सर्वलेट जेएसपी वैसे तो मेंशन ही नहीं है ज़्यादा, हम 2-4 दिन दे रहे हैं, वो भी बड़ी बात है इसके लिए। मैं आज आपको प्रॉपर टॉपिक्स भी दे दूंगा क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये सारा इसका प्लान बना दूंगा, कल पूरा दिन खाली भी और क्या करूँगा? दशहरा की तो कुछ पूजा नहीं है भैया। मयूर को जाना पड़ेगा। चलो पेज मुझे एट द रेट है, परसेंटेज से थोड़ा गैप दे के लिख सकते हो मतलब? तो आपने नहीं नहीं हाँ, लिख के देख लो। इक्वल टू जैसे जिससे वहाँ पे हाँ, वो सिंटैक्स expression में हाँ। इक्वल टू लिखने वाला वो क्या है? इक्वल टू तो नहीं है। सर एट द रेट उसके साथ रहेगा, पेज हाँ, अलग हो सर। सकता है। एट द रेट पेज ये सिंटैक्स है। पेज कैसे करोगे? फिर तो पेज को पेज ही मान लेगा। क्या लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो
अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म बना लेते हैं। क्या आ गया समझ में? चलो अच्छा, सब मेरे साथ है भैया? मैं यहाँ से ये सब कर रहा हूँ। सर इसमें तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि को क्या इंपोर्ट करना है। इसमें अपने आप को सारा काम नहीं होगा, इसलिए हम व्यू वाला काम इसको देंगे और प्रोसेसिंग वाला काम सर्वलेट को रखेंगे। प्रोसेसिंग का काम किसमें रखेंगे? सर्वलेट। चलो बताओ, मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। क्या बना रहा हूँ मैं? सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज, जिसमें मैं यूजर से ले रहा हूँ आईडी, नेम और सैलरी। दे सकते हैं भैया? ये इधर कहीं बना रखा होगा, वही कॉपी कर लेता हूँ, चलेगा ना? index.html बना रखा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, ये बेस्ट है। मैं जाता हूँ, हमारा JSP वाला ना इंडेक्स, इसमें आया भैया। तो ये भी HTML एक तरह का। मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया, उसमें एक्शन दे रखा है रजिस्टर। एक काम करता हूँ, मैं रजिस्टर की जगह यहाँ बोल देता हूँ register.jsp। ठीक है ना भाई साहब? अरे सुन रहे हो रितेश? तो यहाँ से ये फॉर्म बनेगा आपका, और ये फॉर्म एक्शन क्या लेगा? register.jsp। और ये मेथड इधर हटा देता हूँ। जरा देखना खेल आप, क्या क्या डाटा ले रहा हूँ? आईडी, नेम, सैलरी, और यहाँ पे एक सिंपल सबमिट बना देते हैं, एक ही सबमिट बना देते हैं, चलेगा ना? यस सर। इंसर्ट। अरे सुन रहे हो भैया? और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो बताओ? रजिस्टर। क्या रिजल्ट आएगा बताओ? अभी चलाऊंगा कोड को तो सिंपल क्या बन गया? रजिस्ट्रेशन पेज बन गया दोस्तों। अभी मैं सबमिट बटन पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है? कुछ होगा क्या अभी? क्यों? क्योंकि ये कहाँ जाने की बात कर रहा है? रजिस्टर डॉट जेएसपी हमने बना रखी है क्या? तो हम एक रजिस्टर डॉट क्या बना लेते हैं? जेएसपी। तो मैं वेब ऐप पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, क्या बोल रहा है? रजिस्टर डॉट जेएसपी। मैंने कुछ पल्ले पढ़ा क्या? अब तो शॉर्टकट देखो क्या यहाँ चलेगा क्या? पड़ेगा यार, है ना? मतलब आप अभी जितना भी फ्रस्ट्रेशन ला रहे हो ना ये कोड करने में, सारी मुश्किलें आगे चल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने सब खत्म कर दी। पता नहीं, अभी तो आपने किए भी तो तुम लोग सुन रहे हो भैया? ये सब प्रॉब्लम अभी जब आगे रिएक्ट आएगा, ये फ्रंट एंड का टेंशन खत्म। जब आगे टेक्नोलॉजी आएगी तो ये सब इतना सर्वर वर्वर कुछ नहीं करना है, सीधे एनोटेशन डालो, कोड लिखो, रेस्ट एपीआई बन जाएगा, है ना? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये सब काम बहुत आसान है। आप सोच रहे हो सर वही पढ़ा देते सीधे, है ना? कोई इंटरव्यूअर नहीं समझता ना ये बात। लोग थक गए क्या? नो सर। ये कहाँ आ गए हम? रजिस्ट्रेशन पेज। पहले चेक कर लेते हैं कि हम प्रॉपर यहाँ आ रहे नहीं आ रहे। वेलकम इन आवर वर्ल्ड। ओके, ये भाई साहब अगर सब कुछ सही रहा तो वेलकम इन आवर वर्ल्ड आना चाहिए, मानते हो? आ गया। ये आ गया, है ना? रजिस्टर किया तो कहाँ गया? वेलकम इन आवर वर्ल्ड। सब मेरे साथ है क्या? आवर वर्ल्ड में आके क्या करेंगे? आवर वर्ल्ड में वो जो फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे उसको निकालेंगे बाहर। यस सर। अरे मानते हो क्या? तो एक काम करते हैं, वो सारा डेटा बाहर निकालने का दारोमदार कौन से टैग को देते हैं हम? स्क्रिप्टलेट। कौन सा टैग? तो स्क्रिप्टलेट। तो अब सारा डेटा आएगा तो किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म। अरे हाँ या ना? तो मैं सारा डेटा निकाल लेता हूँ और अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? आईडी। अब आईडी लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? रिक्वेस्ट। कुछ है नहीं यहाँ पे, वहाँ तो सर्विस थी, वहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स था, यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे जेएसपी ने अपने आप बने बनाए दे रखे हैं, जैसा आउट दिया था। आउट क्या था? ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अपने आप आ गया। इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। अभी नाम वैसे ही कौन है? रिक्वेस्ट। बताओ रिक्वेस्ट के पास कौन से मेथड है? गेट पैरामीटर। तो क्या नाम है? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। वहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या है? आईडी होगा। आईडी मुझे इस आईडी को प्रिंट कराना है भाई साहब, तो कौन सा टैग के पास चला जाऊंगा? एक्सप्रेशन। अरे कौन से टैग के पास? एक्सप्रेशन। क्या लिखूंगा यहाँ पे? आईडी इज कॉलन
नहीं सर No, sir, नहीं। बस आईडी यहाँ पे बस लिखना था आईडी इज, पक्का ना, कॉलन, और यहाँ पे कौन सा टैग है ये एक्सप्रेशन टैग, यहाँ पे सीधे क्या पास कर दूंगा मैं आईडी। अगर सब कुछ सही रहा भाई साहब तो ये आईडी एक पेज से लेगा और दूसरे पेज पे पेस्ट कर लेगा। पता है तुम लोगों को समझ में आ रहा है? Yes. फिर चला के देखूं क्या Yes, sir. आईडी क्या है, सब पूछ रहे हो क्या? आईडी है 123, Yes. रजिस्टर करूं मैं? Yes, sir. सब कुछ सही रहा भाई साहब तो आईडी इधर आ गई, यस और नो? अरे ये काम सर्वलेट में कैसे करते थे? @web सर्वलेट बनाते थे, याद आया? वहां सर्विस लिखते थे या डू गेट डू पोस्ट, कुछ भी लिखा गया यहाँ सर, कोड ही खत्म। अरे वो सारा का सारा कोड गायब। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सर, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आया? इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट दे दिया किसने? जेएसपी। प्रिंट कराने के लिए out.println कुछ लिखना, डिजाइन करना है। बताओ डिजाइन करना कठिन है आसान है? आसान है। ये HTML है भैया, इसमें डिजाइनिंग में कोई लोड होगा क्या? पता नहीं, मैं ही फील कर रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। कुछ पल्ले पड़ रहा है। Yes, sir. ये है। आ गया सर। सर ये करने वाली चीज़ समझ में आ रही है। अरे मतलब ये लिखना है, ये करना है। स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट सर तो ये मैनुअल लिखना पड़ेगा हमें। हाँ? मैनुअल लिखना पड़ेगा तो सर। तो ये भी नहीं लिखना चाहते। मतलब तुम चाहते क्या हो दोस्ती बताओ? मैन्युअली अरे सर वो ना रिक्वेस्ट भी डॉट करा तो सब ऑटोमेटिक होता है। अरे रिक्वेस्ट कुछ भी करते सर डॉट करा नहीं है, वो रिक्वेस्ट डॉट का इंतजार कर रहा था। तीसरा क्या है? स्ट्रिंग सैलरी इज इक्वल टू, चलो बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तीसरा क्या है? पक्का उधर यही है? एक बार नाम चेक कर लो, इंडेक्स पे क्या क्या नाम दे रखा है? आईडी नेम सैलरी। अरे समझे क्या तुम लोग? तो ये सारा किसमें आ गया? आईडी नेम सैलरी। चलो तीनों को प्रिंट करा दे। आईडी आ गया, इधर क्या लिख दूंगा मैं? नेम इज परसेंट इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? ये आ गया। तीसरा क्या आ गया? सैलरी इज परसेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरी। चलेगा कोड अभी? आईडी, ये नाम आ गया और ये सैलरी आ गया। ये क्या करा मैंने? रजिस्टर्ड आईडी इज, नेम इज और सैलरी। मुझे सर ये हेडिंग में चाहिए, बताओ भैया हेडिंग में चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? H1। अरे यहाँ पे कौन सा टैग लगा दोगे? H1। पक्का काम करेगा? पता नहीं तुम लोग करेगा नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा? अरे आ गया भैया, मुझे इसका कलर रेड चाहिए तो HTML है ना? स्टाइल कर तो सकते आती होगी हम लोगों Yes, को। स्टाइल इज इक्वल टू क्या होगा? कलर कॉलम भैया भाई साहब सब आता है आपको, मैंने बोला ना, मुझे खाली याद दिलाना है कि आपको सब आता है। अब क्या, अब पता नहीं आप लोगों को फील ही नहीं कर पा रहे क्या फायदा मिल रहा है? क्या फायदा मिल रहा है? ये सब काम कराने के लिए कल कितने तामझाम करना पड़ रहे थे? पहले तो डू गेट, डू पोस्ट, रिक्वेस्ट बनाया, आउट बनाया, आउट की जरूरत नहीं है प्रिंट कराने के। रिक्वेस्ट अपने आप आ गया। अरे रिस्पांस की भी जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे तो सीधे प्रिंट कराना है, मानते हो या सर? नो कंटेंट टाइप कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक पंगा है, आईडी तो ठीक है, ये आईडी तो इंटीजर होना चाहिए। यस सर। ये तो स्ट्रिंग आ रही है, मुझे ये डेटाबेस में तो भेजना पड़ेगा आज तो कल। अरे क्या हवा में रखेंगे इसको? इसको डेटा में कहाँ स्टोर कराएंगे? डेटाबेस। तो वो कैसे करेंगे? बताने की जरूरत है क्या? नहीं, डेटाबेस में स्टोर कराने की जरूरत बताने की क्या? कल वाला सेम टू सेम स्टेप कॉपी कर देना भैया। ये डेटा कहाँ चला जाएगा? डेटा बेस। लेकिन मुझे इतना सा बता दो, इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ मैं आईडी? बताओ क्या करूँ? यहाँ पे लिख दूंगा आईडी इज इक्वल टू, चलो बताओ आईडी इज इक्वल टू क्या करूँ मैं? इंटीजर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है क्या हमको? यहाँ पे क्या पास कर देंगे? आईडी। बताओ चलेगा ये?
जाके पास से आती ये समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? सर उसके आगे डिक्लेरेशन का क्या नहीं किया? आईडी का हाँ, ये हमें नया लेना पड़ेगा ना। इंटीजर टाइप का क्या है? ID 1। और अब यहाँ पे जहाँ ID प्रिंट करा रखा है वहाँ पे क्या करेंगे? ID 1। हाँ, अब साइड थोड़ा सा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे याद करो, ग्रेपर क्लास तो बाय डिफॉल्ट किस पैकेज में बैठी है? java.lang। और उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। समझे क्या तुम लोग? अरे आया नहीं आया, पता नहीं तुम लोग कुछ पल्ले पड़ रहे हैं क्या? अरे कुछ समझ में आया? खेल वही है, बस अब आपका आईडी किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये देखो, प्रोसेसिंग वाला काम किसको दे दिया मैंने? स्क्रिप्टलेट को। प्रोसेसिंग वाला काम किसको दे दिया? समझना है? लेकिन बाकी वाला काम प्रिंट कराया काम। और आपने वो वाला टैग को यूज नहीं किया, डिक्लेरेशन। मेरा मन किया मैंने वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर दिया। मैं चाहता तो वेरिएबल अलग बना, मेरे ऊपर है। समझ में आया ना ये सब? जो काम कल तुम कर रहे थे किससे? सर्वलेट। वो काम तुम किससे कर सकते हो? JSP। लेकिन एक बात समझो, पहले लिख रहे हो क्या? लिख लो ना, आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। पहले कौन सा पेज लिखोगे? index.jsp। इसके अंदर टैग आ जाए, हाँ? किसके अंदर टैग आएगा? टैग के अंदर टैग आ जाए। टैग HTML में कैसे टैग के अंदर टैग लिखते हैं? div के अंदर उसके अंदर लिख सकते हैं। जावा के टैग के अंदर टैग क्यों लिखेंगे? जावास्क्रिप्ट कहाँ है? जावा के अंदर टैग की जरूरत नहीं है ना दोस्त। डिक्लेरेशन का काम अलग होगा, प्रोसेसिंग का काम अलग होगा, प्रिंट कराने का काम अलग होगा। उसके अंदर हमें टैग लिखिएगा। प्लीज ये 5-6 दिन है ना, आप अच्छे से अपने आप को दो। जितना पढ़ा है इसको इस लेवल पे तैयार कर लेना। समझ गए भैया? अभी दिक्कत क्या फील कर रहे हो आप लोग? बहुत ज्यादा चीजें। मतलब मुझे थोड़ा बताओ से आप क्या सबसे मेन परेशानी क्या है आपकी? सर जैसे टाइम। आपके क्वेश्चन थे कल, तो सोचा था कि 10 बजे तक हो जाएंगे, लेकिन वो 12 बजे तक 12 बजे तक। चलो ठीक है। फिर अब पन्ने पलटाने का बोला, हमने तो पन्ने पलट ही नहीं पाए। तो प्रॉब्लम नंबर 1, चलो एक एक करके मैं आपकी आप लिखते जाओ, मैं इधर लिखता जाऊँ। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या चल रही है आपके साथ? टाइम कम पड़ रहा है ना। मतलब दिक्कत ये हो रही है कि मैं रोज रोज पढ़ा देता हूँ बहुत सारा, वो भी हो जाता है। और आपको पिछला भी क्या करना रहता है? रिवाइज। मैं रोज रोज जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आ जा रहा है, पिछला भी रिवाइज करना है, और जो असाइनमेंट दिया वो भी हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1 है टाइम। तो ये करते करते 12 बज गई, फिर स्ट्रिंग के भी करेंगे, फिर पढ़ने पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रिंग को। और तबीयत खराब हो गई। ये कोई बात होती है? हाँ? अगले दिन नींद ज्यादा निकाल ली तो फिर काम हमने कर अधूरा रहेगा, फिर चेयर पे खड़ा होना पड़ता है। फिर ये कोई बात होती है? वेरी गुड, सेम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 टाइम में आ जाएगा क्या आपका सब? नहीं, टाइम। प्रॉब्लम नंबर 2, नींद और हेल्थ मतलब नहीं, प्रॉब्लम नंबर 2, टू मच टीचिंग। ऐसा कुछ है क्या? रोज मेरा टॉपिक्स कवर ज्यादा हो रहे हैं ना, जो आपसे कवर नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ है क्या? टू मच लोड बर्डन टू मच टीचिंग एंड लोड। टीचिंग नहीं। टीचिंग है, टू मच लोड। टू मच लोड। प्रॉब्लम नंबर 2, आपकी कैपेसिटी इतनी। ये तो सही। प्रॉब्लम नंबर 3 बताओ। आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपकी। बोलो सर टाइम का ही सर टाइम समझ में आ गया मुझे। तो अगर मैं तुमको टाइम दे दूं तो क्या फोड़ दोगे जितना पढ़ाया आपने? यस सर पूरा कर लोगे? यस से सर नींद का क्या करें? नहीं मतलब रिवीजन हमें कौन सा टूल कितना डीप डाउन पढ़ना है, वहाँ पर कोई सी चीज ज्यादा ही पढ़ने लगती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर मैं बोल लिस्ट बहुत बढ़िया, अमित तो बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है। प्रॉब्लम नंबर 3, लेवल ऑफ डेप्थ। ठीक है, चलो मैं इसको एड्रेस करूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी चीज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसको खोद डालो जितना खोद सकते हो। कौन सी चीज है जिसको एक लेवल तक कर लो, वो तय कर दूंगा। तो फिर तो क्लियर हो जाएगा मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब मैं आपको एंड बता दूंगा कि यार कल से हमें जब तुम्हें किसी बड़ी ओरेकल में चले जाओगे ना, तो ये चीजें जो तुमको वहां भी काम आएगी, उस पर तुम्हें हो सकता काम करना पड़ेगा। तो अमित उसको खोदेगा, मैं बोलूँगा अमित देखो ये ऐसी चीज है जो खाली इंटरव्यू तक है,
इसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये मैं तय कर देता हूँ आज। वेरी गुड। और बोल दो आज जितनी प्रॉब्लम है। सर आप ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट में जो भी ये बच्चे रखी 10 मिनट या 20 मिनट, तो उसमें आपको हर बच्चे से हर दिन क्वेश्चन फायर करने ही नहीं। हाँ सर, तो ये पूरे अच्छा उस दिन का रहा तो उस दिन आया कि नहीं उस दिन का मतलब आज का टॉपिक हाँ मतलब कोई सा भी मतलब क्वेश्चन फायर करने ही है आपको ऐसा टॉपिक पे, आप पहले से बता दो। ऐसा कुछ लास्ट पे मतलब यहाँ पे ना बात स्टार्ट कर सकते हैं। 20 मिनट कोई से भी टॉपिक के हाँ। मतलब है, नीचे वाली बैच में मैंने क्या चालू किया था, हम लोग पढ़ते थे ना लास्ट में, तो हमने एक गेम चालू किया। मैं उनको रोज 2 टॉपिक देता कि कल पूरा कलेक्शन पढ़ के आना। हाँ उसमें गड़बड़ ये हो रही थी फिर कि मैं बोलता था कलेक्शन पढ़ के आना, अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि आज जो मैंने पढ़ा रखा उसकी प्रैक्टिस करें कि कलेक्शन पढ़े, वो बड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो ये बच्चे बोले कि सर अगर हम अपने हिसाब से जैसा चल रहा है, क्योंकि किसी बच्चे को कोई टॉपिक कम टाइम में हो जाता था, मतलब आप समझो ना सबके अलग अलग सिनेरियो है। जैसे कोई सर्वे का कोड जल्दी कर लिया, किसी को पूरी रात लग जाती है, कोई सर्वे जल्दी कर लिया, वो स्ट्रीम रिवाइज करने लग गया। अब मैं बोलता था नहीं यही करके आना, तो समटाइम्स आपका जो टाइम टेबल खुद से बना रखा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर इस पर हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ना, 2-3 दिन बाद 2-3 दिन दे दिया उसको। उस टॉपिक को ना। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस चालू करेंगे। एक काम करते हैं, आपका ये मॉक हो जाए, उसके बाद हम एक गेम चालू करेंगे जिसमें मैं रोज 2 दिन का टाइम दूंगा और एक टॉपिक दूंगा जिसको आप रिवाइज करके आओगे, फिर हम खड़ा करके रोज क्वेश्चन पूछो। हाँ सर। चलो ये 3 प्रॉब्लम कराओ, चौथी प्रॉब्लम बताओ। ये लिख लिया क्या कोड सभी ने? दूसरा वाला अरे register.jsp लिखा है नहीं लिखा? अरे ये मेन है ना कोड, तो ये मेन है जावा का, इधर लिखा है ना भैया। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि ये JSP में यहाँ तक डेटा आ गया अमित, यहाँ से डेटा भेज दो कहाँ? डेटाबेस। वो डेटाबेस का कोड कहाँ लिखोगे? इस टैग में लिखोगे या इस टैग में लिखोगे? इस सर्विस है ये, पता है ना? क्या लिखोगे यहाँ इसके नीचे? सबसे पहले ड्राइवर, फिर कनेक्शन, फिर स्टेटमेंट। अरे याद है? बस पूरी मूवी सेम, कुछ भी चेंज नहीं। डाटा कहाँ चला जाएगा? जो डू गेट डू और पोस्ट की जो भी बॉडी थी वो सब इसके अंदर इंटरनली सब वो सर्विस संभालेगा। मतलब आप कुछ भी डालो, ये कोड अपने आप, ये कौन सा टैग है? स्क्रिप्ट टैग, ये आपकी सर्विस के कारण चलता है। तो इंटरनली जेएसपी क्या बोलता है कि जब भी कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा, कुछ भी रिक्वेस्ट हो, मुझे मतलब नहीं है, आपके लिए मैं ये कोड चला दूंगा, तो ये कोड आपका चलना ही चाहिए, चलेगा, मतलब है ना। चलो और प्रॉब्लम बताओ भैया, मैं सभी एड्रेस करने वाला हूँ आज आपकी प्रॉब्लम्स। दूसरा चौथा प्रॉब्लम तो कोई बोल नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग। अरे नहीं हेल्थ तो ठीक है, आपने पढ़ाई की लॉजिक। प्रॉब्लम क्या है भैया? कोड कोड कैसे करें, बहुत टाइम टाइम देंगे अगर तो बनेगा ना। डेवलप कैसे किया जाए? क्या होता है ना, ये लिख रहे हो क्या आप लोग? चौथी प्रॉब्लम है लॉजिक। पांचवी बताओ, आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम एड्रेस करने वाला हूँ। पांचवी बताओ भैया, क्या है वो? क्या जो पढ़ा था वो समझ में आता है? प्रैक्टिस कम कर पाते हैं, रिवाइज कम कर पाते हैं, इसलिए तो ना आपका वो माइंडसेट भी थोड़ा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला है ना, पूरे साल भर में खाली एक ही चीज़ पढ़ना। यहाँ तक अभी पिछले 4-5 महीने में आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी, तो आपका दिमाग क्या है वो हो रहा है, रटने की तरफ ज़्यादा फोकस है, रटने की तरफ की याद हो जाए सब चीज़। जहाँ पे मतलब जैसे हाँ, रटने तो सब ऐसा नहीं कर सकते, याद नहीं कर, याद करोगे पागल हो जाओगे। इतना कुछ है तो आधी भी बात ये होता है ना। बताओ और क्या सोचते हो? देवेंद्र देवराज, देवेंद्र नहीं है, देवराज नहीं है, दोनों नहीं है। रवि और क्या लग रहा है तुमको जो हम इनको कर सकते हैं? रिवाइज करना ना बोलते क्या साइन की परेशानी टाइम के लिए बारे में इसका टाइम